वहीं राज्य सूचना आयुक्त डीबी गुप्ता अपने 9 महीने के कार्यकाल में पेंडेंसी को कम करने में जुटे हैं। उनकी कोशिश से जहां सालाना करीब 10,000 और मासिक 800 केसेस का डिस्पोजल हो रहा है। राज्य सूचना आयुक्त डीबी गुप्ता से बातचीत की हमारे सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज शर्मा ने। प्रदेश में सूचना का अधिकार की भावना किस तरह से लागू हो और उसका फील्ड में किस तरह से असर हो, इस पूरे काम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं मुख्य सूचना आयुक्त। हमारे साथ हैं डीबी गुप्ता, बात करते हैं इनसे। किस तरह से मॉनिटरिंग हो रही है, कितने केसेस रेगुलरली आ रहे हैं और आपके 9 महीने के कार्यकाल में क्या मोटे तौर पर रहा? वो था उसी मॉनिटरिंग की मीटिंग के अंदर ही मैंने एक सुझाव दिया जिसको सब आईसीज ने बिल्कुल सहज स्वीकार किया। लोक अदालत का मतलब ये था कि हमने रेवेन्यू कोर्ट्स में और जुडिशल कोर्ट्स में लोक अदालत देखी हैं, लेकिन आरटीआई के उसमें अब तक ऐसा नहीं था। लोक अदालत में कॉन्सेप्ट ये था कि हम कोई जोन को, किसी पर्टिकुलर विभाग को, किसी संस्था को ले लें जहाँ पर सबसे अधिक पेंडेंसी हो। अब मैं उसको, जो पहला जेडीए वाला कैंप है, उसको हम अब 25 सितंबर को शनिवार के दिन इसको करने जा रहे हैं। अधिकारियों पर जुर्माने भी लगाए गए हैं जो सूचना के अधिकार के तहत पहली अपील दूसरी अपील में नहीं देते, तो करीब कितना फिगर है इसका? और उस जुर्माने की भी अपने हिसाब से कोई पेंडेंसी है तो उसको कैसे सॉर्ट आउट कर रहे हैं? इसमें कुल मिलाकर के 1848 केसेस में 2009-10 से 2019-20 के बीच, यानी लगभग 10 साल में 1848 केस में 2,28,56,341 रुपए की इसमें शास्ति लगी है। लेकिन इसमें से रिकवरी जो हुई है वो मात्र 318 केसेस में हुई है और वो भी 12,78,250 की। तो यानी लगभग 2 करोड़ से ऊपर की अभी भी शास्ति है जो कि वसूल नहीं की गई है। अब इसमें वसूली, हम तो यहाँ से पेनल्टी लगाते हैं, लेकिन वसूली करने का तंत्र हमारे पास नहीं है, वो गवर्नमेंट में ही होता है। और जो उनके डीडीओ होते हैं संबंधित अधिकारी के, उनको डीडीओ को उनकी व्यक्तिगत सैलरी है, क्योंकि सरकार के ऊपर पेनल्टी नहीं, व्यक्तिगत पेनल्टी है, तो उनकी तनख्वाह से उसको वसूल करके और सूचना देनी होती। तो अब जब संभागवार अगर करते हैं तो इसमें सबसे अधिक जो संख्या है आती है वो जयपुर और जोधपुर डिविजन्स में आती है। और जयपुर के अंदर जो है वो जयपुर मेट्रो में, क्योंकि मेट्रो के अंदर सारा सेक्रेटेरिएट, मतलब सारे सचिवगण, समस्त एचओडीज वगैरह आ जाते हैं, तो इसलिए 3,649 तो खाली जयपुर मेट्रो की केसेस हैं। लेकिन आगे जाकर के हम हर एक संभाग का एक कम से कम लोक अदालत में कैंप लगाना चाहेंगे, जैसे जेडीए का कर रहे हैं। समस्या इमीडिएटली हमारे सामने आ रही है कि अभी जो राज्य सरकार द्वारा प्रशासन गांव की ओर और शहर की ओर दोनों कैंपेन हो रहे हैं, तो उसकी वजह से जेडीए तो हमने पहले कर लिया, 25 को हो जाएगा, लेकिन नगर निगम हम अभी नहीं लगा पाएंगे क्योंकि वो वहाँ बिज़ी होंगे। तो अब हमारा फोकस ये रहेगा कि यदि हम प्रशासन गांव की ओर और शहर की ओर को देखते हुए इनको तंत्र को नहीं बुला पाते, तो हम कुछ ऐसे विभाग छांटेंगे जो सीधे उधर से नहीं जुड़े हुए उन कैंप पे। तो ये हैं डीबी गुप्ता। इनका कहना है कि जो पेंडेंसी है वो लोक अदालत के जरिए एक एक करके निपटारा किया जाएगा और सूचना के अधिकार का जो अधिनियम है उसको मजबूत करने के लिए, और इसमें कोई ब्लैकमेलिंग या इस तरह की चीज़ नहीं हो, उससे अंकुश लगाने के लिए एक प्रभावी मैकेनिज्म बनाया जाएगा। कैमरा पर्सन संजय के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।